था यूपी में, यूपी को ये साथ पसंद है, उस वक्त नारा चल रहा था ना, यूपी को ये साथ पसंद है। दो लड़के, उस वक्त भी राहुल गांधी थे और एक अच्छा यंग यादव नेता था, नाम उसका अखिलेश था। वो हार गई ये कोalition। कहीं ऐसा ना हो जाए बिहार में, लेकिन अगर बिहार ये जीत जाते हैं, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह केंद्र की सरकार पे भी लग जाएगा, अगर ये जीत जाते हैं बिहार। बिल्कुल सही बात। तो सर, लेकिन अब तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये जो कार्यक्रम राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, और हो सकता है कि स्टालिन, हेमंत सोरेन जैसे लोग भी शामिल हों। ये तो बड़ा एक दिखाया जाएगा कि इंडिया गठबंधन का ही पूरा यात्रा है। देखिए चकाचौंध, देखिए इनकी जो शख्सियतें हैं वो चकाचौंध तो कर लेती है, क्रिएट चकाचौंध कर देती है लोगों को, जनता को चकाचौंध कर देती है जब ये इकट्ठे होते हैं। एक तो जवान है, देखने में भी अच्छे हैं और लगे हुए हैं, तो जब भी जनता देखती है युवा नेताओं को, तो उसमें उनका विश्वास ज्यादा बंधता है। अब अनुपात में नरेंद्र भाई मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, वो 11 बरस से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और क्या अभी भी उनका जो मैग्नेटिक पुल जो शुरू में होता था वही है? क्या उनकी शख्सियत में अभी भी वही चुंबकीय शक्ति है जो एक समय उनकी होती थी, या फिर वो चुंबकीय शक्ति अब ट्रांसफर हो गई है राहुल गांधी को और तेजस्वी को? ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर ये कोalition इलेक्शन जीत जाती है जी, तो फिर वो भूचाल सरीका होगा जजमेंट जनता का। लेकिन अखिलेश यादव और ये ज्वाइन करेंगे तो देश भर में एक माहौल तो बनेगा सर, चुनाव आयोग के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूं कि वहां पर सबको ही ज्वाइन करना चाहिए, और जो रैली उन्होंने रखी हुई है पटना शहर में, हाँ जी, हाँ, अपने इसके बाद, मार्च के बाद, उसमें शायद सारे आएंगे इंडिया ब्लॉक के नेतागण, तो वहां पर शो ऑफ हैंड्स तो हो जाएगा और शो ऑफ कलेक्टिव पावर तो हो जाएगा, और सरकार ने अपने ही कार्यकलापों से इनमें जो विरोधाभास थे आपस में, इनमें जो डिफरेंसेस थे, इनको जोड़ दिया पक्के से। अपनी ही गलतियों से जो इंडिया अलायंस जो एक समय पे कमजोर और लूज नजर आता था, आज के दिन एकजुट और मजबूत नजर आता है। तो ये गलती तो सरकार की है, और अगर ये एकजुटता बनी रहती है और इनके जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैं वो अच्छे से, ईमानदारी से, रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से हो जाते हैं। देखिए, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन के लिए माहौल बनाना एक चीज है, इलेक्शन लड़ना दूसरी चीज है। वो इलेक्शन लड़ाने वाले, क्या आपके पास, इनके पास वो नेतागण हैं जो एक जमाने में होते थे, जो बिहाइंड द सीन रहकर काम किया करते थे? आजकल तो राहुल गांधी के आसपास मैं देखता हूँ जो, वो तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कैमरा में, और क्या उनका योगदान है एक सहमति बनाना किसी मुश्किल इशू पर, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। हाँ, ये जो आरजेडी है बिहार में, इस मामले में मजबूत है, उसके पास इलेक्शन डिस्कस करने वाले भी लोग हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग भी हैं, बूथ मैनेजमेंट की भी उसके पास जो शक्ति है कांग्रेस से ज्यादा है। तो कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है मैच करनी होगी आरजेडी के साथ। आसान नहीं होगा, लेकिन इतनी कमजोर भी ना हो कि वो नुकसान हो जाए इलेक्शन में उसका। और इसके तुरंत बाद सर चुनाव है आसाम और बंगाल का, और उन दोनों में भी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, और खासतौर पर बंगाल के लिहाज से तो मुझे लगता है इस यात्रा का असर उन पर भी पड़ेगा। अगर देखिए, ये अगर बिहार में इलेक्शन का नतीजा तय करेगा कि जो लहर बिहार से उठकर बंगाल और असम की तरफ जानी है,
वो लहर कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी फियर्स होगी, सॉरी, कि वो भारी पड़े महत्वाकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाल ही के वर्षों में थोड़ी सी मजबूत हुई है ऐसा में, और उसका बन गई सरकार 2-3 बार, लेकिन वहां भी जो सरकार है वो पुरानी हो चुकी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो गवर्नेंस स्टाइल है वो काफी एकतरफा है, जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और परस्पर ऐसा देख के लगता है कि वो परस्पर विपक्ष, जो तात्कालीन विपक्ष है वहां पर स्टेट में, उसको साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है। और चूंकि वो ये कर रहे हैं, इसके चलते अटकलें लग रही हैं कि वो अपनी स्थिति जमीन पर कमजोर पाते हैं आने वाले इलेक्शन में। देखिए, आपके कार्यकलापों से ही सारे स्पेकुलेशन जन्म लेते हैं, सब अटकलें आपके कार्यकलापों से ही जन्म लेती हैं। अगर चुपचाप काम कर रहे होते और कांग्रेस के बिल्कुल परवाह न कर रहे होते तो सब लोग कहते कि ये तो ऑलवेज ऑलरेडी लुक्स अ विनर, ये तो ऑलरेडी जीता हुआ नजर आ रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन वो जीते हुए नजर नहीं आ रहे, वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लड़ाई किस बात से कर रहे हैं? अपने आप से लड़ रहे हैं क्या? अपने आपके अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे लड़ रहे हैं क्या? किस चीज से लड़ रहे हैं? या फिर कांग्रेस इतनी शक्तिशाली हो गई है आसाम में कि उनको इतनी कश्मकश करनी पड़ रही है? तो ये जो इससे परसेप्शन बनती है रविंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम ऑफ परसेप्शन, वो इसी से बनता है। सही बात। और उन्होंने बहुत से आरोप लगाए अपने गुरु के बेटे पर। भाई, जो नेता विपक्ष है वहां पर, जो उनका मेन राइवल है वहां पर, वो उनके गुरु का बेटा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गोगोई साहब का बेटा है वो। गोगोई साहब का। और गोगोई साहब अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे हेमंत बिस्वा शर्मा को। और शुरू में हेमंत बिस्वा शर्मा भी नरम था उनके बेटे के प्रति, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते, पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं होते, पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना हित होता है, अपना हित। सही बात। वही हित, तो अपने हितों के लिए ही क्या अब भारत